हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहां पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा एक्टिव पैसिव का टॉपिक कंटिन्यू है। उसमें हम कुछ रूल्स समझ चुके हैं कि प्रेजेंट एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, जो पास्ट टेंस होता है उसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है और फ्यूचर की एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनती है। ऐसे ही हमने समझा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कैसे पैसिव वॉइस बनती है और टू बी वर्ब की कैसे पैसिव वॉइस बनती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अब ये तो सबको क्लियर होगा ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डबल ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने तुम लोगों को ये बोला है, ये जो हमें आंसर देता है वो व्हाट या whom का देता है। ठीक है, सेंटेंस में जो हमें आंसर मिलता है व्हाट या whom का देता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमें व्हाट का आंसर देगा और एक ऑब्जेक्ट हमें whom का आंसर देगा। ठीक है, तो उसी से हमें समझना है कि डबल ऑब्जेक्ट का हमें कैसे पैसिव वॉइस बनानी है। और ये जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक ही ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, हम दोनों से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए समझते हैं डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखो डबल ऑब्जेक्ट, अब देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा whom का आंसर देने वाला, एक होगा what का आंसर देने वाला। ठीक है, whom का आंसर देगा कौन, को हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट बोल सकते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, या हम इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। बात करें तो वह ऑब्जेक्ट फर्स्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वह शब्द जो वर्ब के बाद किसी पर्सन की बात करें तो वह ऑब्जेक्ट वन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही व्हाट का जो आंसर देता है तो वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो वर्ब के बाद किसी थिंग या वस्तु की बात करे तो वो ऑब्जेक्ट सेकंड या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही गेव मी ए बुक। अब इसमें ए बुक अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, यानी कि उसने मुझे क्या दिया, ये मुझे किसका आंसर दे रहा है, व्हाट। उसने किसको दिया, मी, यानी कि मुझे, यानी कि ये मुझे whom का आंसर देगा। ठीक है, तो ये जो मी है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जो ये इसमें ए बुक है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड। अब देखो हम दोनों से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सीखना है कैसे हम एक ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे और कैसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक से ही बनाएंगे, हमें हमारा मन है हम किस वाले ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रधानता देते हैं हम उसी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। अगर हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा, अब जैसे मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो हमें whom का आंसर दे रहा है, और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड कौन सा होगा, जो हमें what का आंसर दे रहा है। अगर मैं whom वाले से बात करूंगी, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से बात करूं, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चेंज्ड वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो भी हमारा टेंस है उसके हिसाब से चेंज होके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हम ये जो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है ना, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। एजेंट कौन बन जाएगा, जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो वहां पर एजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से, तो जो हमारा बन के आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में चेंज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है हम उसको वैसे का वैसे ही उतार लेंगे, प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। अब देखो अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से बात करें, ये वाला क्या था हमारा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऐसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से बात करें तो ये क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में
चेंज हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, चेंज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर टू का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को जोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो टू का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। और उसके बाद में हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट जोड़ने के लिए टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर बने, लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड जोड़ने के लिए हम उसको डायरेक्टली ऐसे ही जोड़ देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट जोड़ने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या था उस एग्जाम्पल, ही गेव मी ए बुक। ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या था हमारा, ही गेव मी ए बुक। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पहले मैं मी से बनाऊंगी, यानी कि पहले मैं ऑब्जेक्ट नंबर वन से बनाती हूँ, तो मी जो सब्जेक्ट बन के आएगा तो क्या बन के आ जाएगा, आई। अब देखो पास इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो आई अपने साथ में लेके चलेगा वाज और गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो क्या उतारेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। ठीक है, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। ठीक है, ये हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से कैसे बन जाएगा, ए बुक। ए बुक भी सिंगुलर, तो ये भी बाज लेके आ जाएगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर टू का प्रयोग किया, टू मी। ठीक है, बाय हिम। ठीक है, क्या हो गया, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे सही है। दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर हमारे जैसे हमारे सेंटेंस में हमसे चार ऑप्शन मिलते हैं, अगर दोनों में से हमें कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो वो हमारा सही होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों ही अपना आप में करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड। हम किसी जिसको भी हम प्रधानता देते हैं उसी की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, उसी के थ्रू हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लेती हूँ जिससे आपका जो भी डाउट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल नोट डाउन किए हैं, उनको समझते हैं हम उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम दोनों ही तरीके से उनकी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मी से, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो क्या हो जाएगा, आए। ठीक है, अब देखो पास इंडेफिनिट की बात हो तो पास इंडेफिनिट क्या लेके आएगा, वाज या वर, तो आई अपने साथ में यूज करेगा वाज। ठीक है, आई वाज आस्क्ड। ठीक है, और क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन। ठीक है, बाय सोनी। एक तरीका तो ये होगा कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट से हम क्या बना देंगे, आई वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय सोनी। एक तरीका ये हो जाएगा हम पैसिव वॉइस बनाने का। दूसरा तरीका क्या होगा, एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी। अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने जोड़ा यहाँ पर टू के थ्रू, टू मी बाय सोनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय सोनी। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। अब देखो अस से हम पहले बनाएंगे तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी। ठीक है, वी यहाँ पर हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर, वी अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, आर। वी आर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड स्टोरीज बाय मिस्टर केशव। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका होगा, इनकी ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से हम क्या बना देंगे, वी आर टोल्ड स्टोरी बाय मिस्टर केशव। अब सेकंड तरीके से कैसे बनाएंगे, स्टोरीज
आर, क्योंकि प्लूरल तो आर लेके आ जाएंगे, आर टॉल्ड। अब देखो टू अस, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो किससे, टू से, टू अस बाय मिस्टर केशव। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टोरी आर टोल्ड टू अस बाय मिस्टर केशव। दोनों ही तरीके से अपने आप में पैसिव वॉइस अपने आप में सही होती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो ये सी अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, इज ऑफर्ड, सी इज ऑफर्ड। अब देखो क्या ऑफर किया गया, एक जॉब बाय मिस्टर अरविंद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज ऑफर्ड ए जॉब बाय मिस्टर अरविंद। ये एक तरीका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाने का। अब देखो सेकंड तरीके से हम कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए जॉब इज ऑफर्ड, और किसको, टू हर, और किसके द्वारा, बाय मिस्टर अरविंद। ठीक है, तो डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल और लिखते हैं जिससे जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, द गेट कीपर रिफ्यूज द बॉयज एंट्री। अब देखो दो ऑब्जेक्ट इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज। अब बॉयज अपने आप में प्लूरल है तो हम क्या लेके आएंगे, वर, क्योंकि पास इंडेफिनिट की बात कर रहा था तो क्या हो जाएगा, वर। रिफ्यूज्ड, ठीक है, और क्या, एंट्री। The boys were refused entry by gatekeeper। ठीक है, क्या हो जाएगा, The boys were refused entry by gatekeeper। ऐसे ही ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्री, और एंट्री सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, was। एंट्री was refused to the boys। अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए हमने टू का प्रयोग किया, to the boys। ठीक है, by gatekeeper। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंट्री वॉज रिफ्यूज टू द बॉयज बाय द गेट कीपर। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या हो जाएगा, ही, सी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो क्या लेके आ जाएगा, सी इज। सी इज गिवन, ठीक है, टू चॉइस। ठीक है, उसके बाद में बाय रानी। ऐसे सेकंड तरीका देखो, उससे कैसे बनाएंगे, टू चॉइस। ठीक, अब ये प्लूरल है तो क्या लेके आ जाएगा, आर, गिवन, और टू हर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट था तो हमने किसे जोड़ दिया, टू हर, बाय रानी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर तो आई एम रिटन, आई एम रिटन ए लेटर। ठीक है, बाय हिम। एक तरीका ये हो जाएगा, सेकंड तरीका क्या होगा, ए लेटर। अब देखो ये सिंगुलर तो अपने साथ में क्या लेके आ जाएगा, इज रिटन टू मी, क्या हो जाएगा, टू मी बाय हिम। ए लेटर इज रिटन टू मी बाय हिम। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनानी आ गई होगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।